हाय एवरीवन, मैं हूं मोनिका। वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। आज मैं आपसे बात करूंगी एफर्मेशंस के बारे में। कैसे द पावर ऑफ एफर्मेशन कैन 360 डिग्री चेंज द सिचुएशन फॉर यू। एज इन, अगर सिचुएशन आपके लिए बुरी साबित हो रही है तो कैसे वो आपके लिए 360 डिग्री चेंज होके पॉजिटिव हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि एफर्मेशंस का मतलब होता क्या है। इन सिंपल टर्म्स, एफर्म करना मतलब कंफर्म करना किसी स्टेटमेंट को कि वो सच है। बार बार कंफर्म करते रहना कि जो भी स्टेटमेंट आप कह रहे हैं वो सच है, ताकि जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली मानने लग जाए कि जो आप बार बार कह रहे हैं वो सच है या सच हो गया है। ह्यूमन बॉडी जो होती है वो उसी चीज़ को बिलीव करती है, मानती है जो उसके सिक्स सेंस उसे दिखाते हैं। अगर आप किसी सिचुएशन में हैं और अगर वो बहुत ही टफ सिचुएशन है तो आपके सिक्स सेंस उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे कि सिचुएशन टफ है। और जहाँ हमें सिचुएशन टफ महसूस होने लगेगी तो हमारा रिएक्शन भी टफ ही आएगा। ऑफ कोर्स पॉजिटिव नहीं आएगा, वी विल रिएक्ट नेगेटिवली, क्योंकि हम उस टफनेस को फील कर रहे हैं। और इसी टफ सिचुएशन में अगर हम बार बार अफर्म करना शुरू करते हैं, जैसे कि दिस सिचुएशन इज़ नॉट टफ एंड आई कैन हैंडल इट, दिस सिचुएशन इज़ नॉट टफ एंड आई कैन हैंडल इट। जैसे ही आप अफर्म करना शुरू करते हैं, बार बार अफर्म किए जाते हैं और ये इसकी ब्लूप्रिंट आपके सबकॉन्शियस हेड तक जाने लगती है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस चीज़ को बिलीव करवाने लगता है आपको कि जो आप कह रहे हैं वो सच है। जो आपका सिक्स सेंस आपको दिखा रहा है वो सच नहीं है, लेकिन जो आप बार बार अफर्म किए जा रहे हैं ना, वो सच है। और आप उसी सच को मान के फिर वैसा रिएक्ट करेंगे। ठीक है, आप फिर फील करने लगेंगे कि सिचुएशन टफ नहीं है, आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, तो आप जो रिएक्शन देंगे वो भी एकदम परफेक्ट एंड पॉजिटिव देंगे। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में इसे एक छोटे से एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं और आपको आपके डीएम से मिलने के लिए एक कॉल आई है एंड यू आर इन द स्टेज ऑफ सेपरेशन, ओके। अगर वो आपको मिलने के लिए बुलाते हैं फॉर वट एवर एक्स वाई जेड रीज़न और आप उनसे मिलने के लिए जाती भी हैं, और मीटिंग में अगर आपके डीएम ने आपसे कुछ क्या कहा जो आपको अच्छा नहीं लगा, आपके दिल को बहुत बुरा लगा, तो आपको रिएक्ट तो पहले करना नहीं है नेगेटिवली। जब तक रीयूनियन नहीं हो जाता है आप उनसे कुछ भी नेगेटिव रिएक्ट नहीं कर सकती हैं। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने आप को अफर्म करना स्टार्ट कर दीजिए। कीप अफर्मिंग योरसेल्फ कि जो भी अभी इस वक्त डीएम ने कहा इट डिडंट अफेक्ट मी, जो भी अभी इसने कहा इट डिडंट अफेक्ट मी। बोलते जाइए, कीप अफर्मिंग योरसेल्फ, जब तक आपका कॉन्शियस माइंड इस चीज़ को मानने नहीं लग जाता कि अब आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अब आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब तक वो उतर नहीं जाता कंप्लीटली, आप बोलते जाइए एंड सी द मैजिक ऑफ एफर्मेशन, ओके। जहाँ आप एक्सपेक्टेड थी बिल्कुल नेगेटिव रिएक्ट करने के लिए, आपको वो बात बुरी लग गई और आपने तो बस चढ़ दौड़ना था उनके ऊपर कि ये कैसे कह दिया, लेकिन एफर्म के पावर से आप वहाँ रुक गई, ठहर गई, संभल गई, और आपने ना कि एक नेगेटिव रिएक्शन देने से आप बच गई, बल्कि आपने उन्हें एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके दिखा दिया कि अब तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही एफर्मेशंस 360 डिग्री सिचुएशन आपके लिए चेंज कर सकता है। जो सिचुएशन आपके लिए बिल्कुल भयंकर साबित हो सकती थी वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, अगर आप इस चीज़ का राइट टाइम पे राइट जगह इस्तेमाल करें तो। अगर आप उस टाइम पे नेगेटिव रिएक्ट करके लड़ कर अपने डीएम से वहाँ से छोड़ झाड़ के चली जाती तो रीयूनियन कितना स्टेप्स और दूर चला जाता। पर अगर आपने एफर्मेशन की हेल्प से अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया, उस वक्त रिएक्ट नहीं किया, एंड वो चीज़ आपको इनफैक्ट आपके रीयूनियन की तरफ
कुछ स्टेप्स पास में लेकर आ गया। ये है एफर्मेशन की पावर। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो एक गीली मिट्टी की तरह होता है, ठीक है? आप अगर उसमें हाथ की छवि डालेंगे तो हाथ की छवि ही निकलेगी। आप उसमें पैर की छवि डालेंगे तो पैर की छवि ही निकलेगी। जो इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट आएगा। तो जो आप एफर्म किए जाएंगे और आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बोले जाएंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी का आउटपुट देने लग जाएगा और आपका बिलीफ सिस्टम भी उसी चीज़ को मानने लग जाएगा जो आप बार बार एफर्म किए जा रहे हैं। तो किसी भी सिचुएशन में अगर आप हैं और आप उस सिचुएशन को 360 डिग्री चेंज करना चाहते हैं, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को एफर्म करना शुरू कर दीजिए और उस एफर्मेशन की पावर से जो रिएक्शन आपसे एक्सपेक्टेड था सामने वाले से, जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन देके के उन्हें भी सरप्राइज़ कर दीजिए और सिचुएशन अपने फेवर में कर लीजिए। And this brings us to the end of this topic. I hope you learned something new again. And फिर मिलते हैं in my next video with another topic which will help you in one step higher towards your reunion in Twin Flame journey. It's me, Monica, signing off from Twin Flames through my eyes.